जकै नाम याद होना ही चाहिए। जकै नाम का एक व्यक्ति है और साथ बताते हुए वह धनी था। क्या था? इसके विषय में क्या किया? वह यहोवा से प्रवेश करके जा रहा था। वह जकै नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, लेकिन भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाता था। तो उसने उसको देखने के लिए वहां के दौड़ करके गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकै झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतर के आनंद से उसे अपने घर ले गया। जब देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकै ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तो यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह किसके लिए आया है? खोए हुए लोगों को उद्धार करने आया है। हम एक व्यक्ति की तस्वीर को देखते हैं, उस व्यक्ति का नाम जकै है। उस व्यक्ति को क्या देखते हैं? वो जकै है। वो लिखा कि वो धनवान व्यक्ति है, वो इस्राएल का सरदार है। पर वचन कहते हैं जकै प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। किसको देखना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहता है? देखना चाहता है, पर वो देख नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि नाता है। क्या है? नाता है। कद के छोटे कि यीशु मसीह जिधर जा रहा है भीड़ लग रही और भीड़ के कारण जकै यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा है। बाइबल बताती शास्त्र कहते हैं जकै चुंगी लेने वाला मतलब क्या है? चुंगी लेने वाला जो अर्थ होता है वो होता है सबसे बड़ा बलवान। क्या होता है? चुंगी लेने का मतलब क्या है? बेईमान बोलिए, हत्यारा बोलिए, अन्याय बोलिए, जो भी अन्याय से जुड़ा हुआ है ऐसा व्यक्ति कौन है? जकै है। ऐसा अन्याय व्यक्ति जकै है तो भी क्या है? अमीर है। क्या है? साथ बताती है जकै वहां के लोगों में, वहां के समाज में, वहां के इस्राएल के गुरु में वो एक मुख्य व्यक्ति है, वह अमीर है। वो किसको देखना चाहता है? बोलिए। प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। पर उनके अंदर का कारण क्या है नहीं देखने का? कारण है वो नाता कद का है। वो देखना तो चाह रहा है कि हमें भी देखना है यीशु को, पर वो नाता होने के कारण यीशु को देख नहीं पा रहा है। आज मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन में आज कोई भी लोग यहाँ बैठा है, आपका बीमारी यहाँ आना हो सकता है, आपको बच्चे ना मिलने होना सकता है, आपको कोई भी समस्या हो सकता है जो यहाँ बैठा है। पर जगह में ऐसा कोई कारण नहीं है जिस कारण को लेकर के परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने के लिए क्यों? धनवान है, सब चीज संपन्न है, सब कुछ है, कोई कारण नहीं है प्रभु के पीछे आने के लिए। फिर भी यीशु मसीह को देखना चाह रहा। क्या कर रहा है? देखना चाह रहा है कि मैं देखूंगा, पर कद के कारण, छोटा होने का यीशु को देख नहीं पा रहा। हालेलुया। बाइबल में बता रहे हैं यीशु मसीह को देखने के कारण यीशु मसीह एक बार जकै जिस रास्ते में यीशु मसीह जाने वाला था, रोड के किनारे एक पेड़, गुलर का पेड़ लगे हुए थे। उन्होंने जकै ने क्या किया? जल से चढ़ गया कब्र में, गुलर के पेड़ के कब्र में, ताकि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखूं और हमें देख नहीं पाए, हमें देख नहीं पाए। जब परमेश्वर रास्ता से गुजरा उन्होंने एक आवाज लगाया,
क्या लगाया भाई? हे जकई नीचे उतर आओ, आज मैं तेरे घर भोजन करने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्या जकई ने बताया कि यीशु को मैं गुलाब पेड़ पे हूँ? बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, बोला मैं गुलाब पेड़ पे हूँ। पर भाई लोग बताती है यशायाह में जाएंगे 43 में लिखा गया, और 43 में लिखा गया, हे इस्राएल तेरे रचने वाला हूँ और हे याकूब तेरे सृजनहार परमेश्वर अभी यूं कहता है, मत डरे, तुझे मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। जब कभी नहीं सोचा, वो सोचा तो मैं चले जाऊंगा, प्रभु देखेगा नहीं। आज यहाँ पे मेरे माताएं पिताएं, क्या लगता आप यूं ही आ गए क्या? प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है। कोई भी नाम लेने दो, वो नाम लेकर इधर बुलाया है। आप अकेला नहीं आया है, परमेश्वर के दूत लेकर आया है। इधर देखो, जबकि तेज में चल रहा है, इधर से मैं जाएगा, परमेश्वर को देख लेगा, परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा। वचन में लिखा दिया रास्ता से वो नाता होने के कारण नहीं देख रहा था। उन्होंने लिखा, और जकई इतना बड़ा पोस्ट वाला, इतना बड़ा पैसा वाला आदमी, फिर भी किसका खोज में है? प्रभु का खोज में। किसका? उनके पास कोई भी कारण नहीं है ऐसा। वो बीमार भी नहीं है, वो निर्धन भी नहीं है, वो धनवान है, वो सब कुछ संपन्न है, फिर भी बेचैन है, मुझे परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। लोग में हो सकते सर्वगुण संपन्न आप में ना हो, आप में कोई कारण ना हो यीशु मसीह के संगति में आने के लिए, पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने नाम लेकर इधर बुलाया है। नाम लेकर जगह को परमेश्वर ने कही, एक जगह नीचे उतर आओ, तेरा परमेश्वर आज तेरे ही घर में आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रत्येक को अपने नाम बदल के परमेश्वर बुला रहा है कि बेटी मैं तेरे लिए आया हूँ, बेटा मैं तेरे लिए आया हूँ, बेटी मैं तेरे लिए, बेटा मैं तेरे लिए आज तेरे घर में आ रहा हूँ, आज तेरे घर में आ रहा हूँ, प्रत्येक घर में आज तेरे घर में आ रहा हूँ, प्रत्येक घर आज के दिन में आ रहा हूँ। परमेश्वर यही कह रहा है और यही बात जकई से कह रहा है, ए जकई नीचे उतर रहा जो तुझे मेरे देखने की राह से। हालेलुया। वो सोचा नहीं था, वो सोचा था प्रभु को मालूम नहीं होगा, प्रभु को क्या क्या विशेष होता है। प्रभु क्यों वो गांव के लोग जब क्या बताए, जकई नीचे उतर आ जाओ, और परमेश्वर वचन बताते हैं नाम लेकर उन्होंने बुलाया। परमेश्वर आपको प्रत्येक को नाम ले बुला रहा है, बेटी नाम ले बुला रहा है, बेटाएं नाम ले बुला रहा है। आपको क्या चाहिए? प्रभु कहता मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, प्रत्येक की तरफ तेरे घर आना चाहता हूँ। और वहाँ के समाज, वहाँ के उच्च लोग पता क्या कहते थे, क्या यीशु आप परमेश्वर है? तो ये भी मालूम होना चाहिए जकई पापी लोग है, जकई अच्छा व्यक्ति नहीं है, जकई सबसे बेकार है, जकई अन्याय करने वाला है। तो मुश्किल लग जाता है, ऐसे लोग कह रहा है, लोग उनके कह रहा है, और जकई रो रहा है, प्रभु प्रभु मैंने अन्याय करके लिया है। वो लोग क्या बोलते हैं, प्रभु को जाना ही चाहिए तो किसी धर्मी के घर में जाना चाहिए। लोग यही कह रहे हैं, प्रभु को क्या एक जकई घर ही नजर आता है क्या? क्या ये समाज में अच्छे लोग नहीं है क्या? क्या ये सच में परमेश्वर है क्या? क्या ये सच में ये मनुष्य को रचने वाला है क्या? उन्होंने परमेश्वर ने कहा, हे जकई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में बैठूंगा, आज तेरे ही घर में भोजन करूंगा। आज प्रत्येक बेटियों से कहता है, हे बेटी क्या दिल की दरवाजा खोलेगा क्या? मैं तेरे दिल की दरवाजा मारना चाहता हूँ। हे बेटी तू मेरे दरवाजा खोलेगा क्या मेरे लिए? मैं तेरे दरवाजे जाना चाहता हूँ। परमेश्वर बताता है, परमेश्वर द्वार में खड़ा है, वो खटखटा रहा है, कौन उनके लिए खोलेगा?
खोलेगा, जो खोलेगा आशीष उन्हें मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ एक परमेश्वर के दास और मैं तो लिख कर देता हूँ परमेश्वर प्रत्येक कहता बेटा तेरे घर में आना चाहता हूँ, तेरे घर में आना चाहता हूँ, बेटी तेरे घर में आना चाहता हूँ, हर एक के घर में जाना चाहता है। आपको लोग नकार रहे हैं, लोग बेकार समझ रहे हैं, लोग आपको आदर नहीं देता है। प्रभु कहता मैं आदर दूंगा, प्रभु कहता मैं आदर दूंगा, प्रभु कहता मैं उठाऊंगा, प्रभु कहता मैं उठाऊंगा। हालेलुया। अब देखो जक्कई के घर में जैसे पहुंचा जक्कई रोने लगी। क्यों? जक्कई से गांव के लोग बात नहीं करते। क्यों? जक्कई पैसा वाला है, पैसा वाला आदमी किसी को दिल की बात नहीं बताता है। क्या किसी को दिल बताता है? नहीं। कोई लोग कह सकता था कि आपको ये कमी है, नहीं, मगर परमेश्वर को पता था जक्कई को उद्धार लेने की जरूरत है। हालेलुया। जक्कई बेचैन है, जक्कई किसी को दर्द को नहीं बताएगा। क्यों? गांव के लोग डरता है या पैसा वाला है, क्योंकि मैं कुछ बोलेगा मुझे मारेगा। हालेलुया। प्रभु को बता रहा जक्कई को उद्धार की जरूरत है, जक्कई उद्धार की जरूरत है, जक्कई बचना चाहिए। बाप ने मुझसे दूर किया है। हालेलुया। आप देखा वो जक्कई के जीवन में उन्होंने क्या कहा। इसीलिए प्रिय परमेश्वर के लोग प्रभु प्रत्येक नाम बुला रहे। हे बेटी मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, हे बेटा मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। तुझे कोई भी नकार रहा है, कोई भी बेकार समझ रहा है, कोई तुच्छ समझ रहा है, कोई आदर नहीं दे रहा है, तुझे निरादर कर रहा है, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आकाश बनाने और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर खुद कहता है बेटी मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, बेटा मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, तेरे घर आना चाहता हूँ, तुझे मैं आशीषित करना चाहता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप बेटी तू मेरे लिए दरवाजा खोलेगा क्या? कहता बेटा क्या तू मेरे लिए दरवाजा खोलेगा क्या? आज परमेश्वर जब लोग जक्कई को ताना मार रहे थे और लोग को यूं लग रहा था जक्कई से लोग डर रहे थे और जब लूका में जाएंगे लूका करती है 18 में क्या लिखा गया? उन्होंने जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, सुनिए जक्कई ने यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जात पर उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। चौगुना किसी को गलत रीति से मेरे पास पैसा ले लिया है, रुपया पैसा ले लिया है, 100 रुपया अन्य से ले लिया है तो 400 रुपया मैं वापस कर दूंगा। परमेश्वर ने मैंने वादा किया। देखिए जक्कई कैसा वादा किया। मान लो 20 बीघा जमीन है तो जक्कई क्या कर रहा है? हे स्वामी यदि मैंने अन्य करके मैंने जमीन खरीद लिया है, 10 बीघा जमीन है तो मैं 10 का 1/4 भाग मैं लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। क्या बोला? मैं लोगों को दे दूंगा। उन्होंने कहा मैंने कुछ भी अन्य करके लिया है मैं 4 गुना वापस लूंगा। क्या बोला? 4 गुना वापस ले दूंगा। परमेश्वर ने उसे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। बोलिए क्या बोला यीशु मसीह ने? कहता हे बेटा जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। उद्धार का मतलब क्या है? पाप से क्षमा। क्यों? बाइबल बयान कर रही थी वो पापी रहने के बाद भी धन्यवान था। क्या था? धन्यवान था। क्योंकि समाज कह रहे थे परमेश्वर पापी के यहाँ जाते रहे हैं। हालेलुया। यीशु का माला पता था जब तक पाप रहेंगे तब तक जक्कई को शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। यीशु को पता था जक्कई को उद्धार देने की आवश्यकताएं हैं। जक्कई के घर में गया, उन्होंने जब अपने पाप को माना, क्या माना पाप? मैंने 1 गुना किसी को दिया है प्रभु, मैं 4 गुना वापस उनको दे दूंगा। 4 गुना वापस दे दूंगा। उन्होंने पाप को माना। आज परमेश्वर याद रखना
आज हो सके आपके भी जीवन में उद्धार लेने की आवश्यकता हो, आज हो सके आप धन्यवान हो, आज सके आप सर्वगुण संपन्न हो, पर ये भी हो सकता है जगह की तरह आप पापी तो नहीं हो क्या जगह की तरह वो पाप के कारण पैसा वाला व्यक्ति रहने से भी, धन्यवान रहने से भी अशांति में जी रहा था। परमेश्वर को पता था अशांति को छुटकारा एक बार में कब मिलेगा, जब अपने गलती को मान लेगा। जब गलती को मान लेगा तभी जाकर के जगह के जीवन में क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। और जगह ने कहा कि प्रभु अन्य करके जो कुछ मैंने अर्जा है मैंने 4 गुना वापस लोगों को कर दूंगा। क्या बोला? 4 गुना वापस मैं आपके नाम के द्वारा मैं कर दूंगा, क्योंकि आपसे बहुमूल्य धन नहीं है मेरे लिए। हालेलुया। यीशु ने घोषणा किया आज ये जगह आज तेरे घर में उद्धार आ गया है। हालेलुया। आज आप मेरे प्रत्येक अपने गलती को मानेंगे। आज जैसे आप पड़ोसी से लड़ता हो तेरे सासू से लड़ता हो तेरे सास बहू से लड़ता हो। हालेलुया। बाइबल के वचन बताते हैं पाप के कारण ही प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, और दुनिया में आने के द्वारा वो पाप के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठा। यही अच्छा सुसमाचार है। पाप के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपको भी जीवन में उद्धार देना चाहता है। हो सके आपके लड़ने के द्वारा आपको बीमारी परेशान कर रही है, या हो सके आपके लड़ने के द्वारा आप अनहार हो, या हो सके आपके लड़ने के द्वारा आपके बच्चे ना हो, या आपके हो सकते कोई भी समस्या जुड़ा हो सकता है। प्रभु कहता है जब तुम गलती को जगह मान लेगा तो उद्धार आज कहता है प्रत्येक से बेटी तुझे उद्धार मिलेगा। वो कहते बेटा तुझे उद्धार मिलेगा। परमेश्वर आज घोषणा करेगा हे बेटी उद्धार तेरे घर में आ गया है। उद्धार तेरे घर में आ गई है। इसलिए बीमारी चिंता ना करो। याद रखना जगह ये आत्मिक बीमार है, असंतुष्टि में है, अशांति में है, धन्यवान है, बेचैन है। पर बेचैनी का कारण क्या था? पापी था। क्या था बोलिए? पापी था जगह। और पाप के कारण ही धन संपत्ति रहने के द्वारा भी क्या है, जगह बेचैन है। जगह कोई बोल नहीं सकता, जगह मोहामोही कह नहीं सकते, क्योंकि जगह है उस गाँव में मर्डर है, उस जगह उस पंचायत के मुखिया है, उसकी जगह उस गाँव में प्रधान है। कोई लोग मोहामोही बात नहीं करेंगे। मतलब यीशु ने कहा ये जगह नीचे उतर रहा, मुझे पता है मुझे उद्धार की जरूरत है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे भी कहता है बेटी, प्रत्येक को कहता बेटी तेरे लिए भी उद्धार की जरूरत है। यार आप अपने गलती को मानेंगे, आप अपने पाप को मानेंगे, आप अपने गुनाहों को मानेंगे, प्रभु कहेंगे बेटी आज तेरे जीवन में उद्धार आएगा, उद्धार आएगा। इसलिए तो वचन में 6 मिनट लिखा गया यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे लोग छूना चाहते थे। छूना क्यों? परमेश्वर की वरदान, परमेश्वर की सहमति कर रहा है। जो छू रहा है, बीमारी क्षमा हो रही, इनको छू रहा है, पाप क्षमा हो रहे, हर एक लोग छूना चाहते हैं। लूकास पत्री में कहा गया हर एक मनुष्य यीशु मसीह को छूना चाहता था, कोई को देखना चाहता था। जिनमें एक जगह था उन्होंने कहा मैं प्रभु यीशु को देखना चाहता था, पर मुश्किल यह है वो नटा है, मुश्किल यह है समाज के लोग में आदर नहीं है, इसीलिए वो अकेला जीवन जीता है। जगह अकेला रहता है, पर दिल की बोझ किसी को नहीं बताता है कि मैं आसान हूँ, ऐसा नहीं बताता है। पर प्रभु यीशु को मालूम था ये आसान है। क्या मालूम था? आसान है। इसीलिए लूका 6 का परमेश्वर का बेटा गया, सब उसे छोड़ना चाहते थे, सब उसे छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकल करके सबको चंगा करता था। हालेलुया। सबको चंगा करता था। हालेलुया। प्रत्येक बोले सबको चंगा करना चाहता है, प्रत्येक को चंगा करना चाहता है, प्रत्येक को चंगा करना चाहता है, प्रत्येक को चंगा करना चाहता है। प्रत्येक की इच्छा है कि यीशु को देखूंगा, यीशु को चाहूंगा,
अपना दिल और हृदय लगाएंगे। वचन कहते हैं हर एक लोग यीशु को छूना चाहता था, कि हर एक लोगों को चंगा करना चाहता था। आज परमेश्वर कहता है हर एक को छूना चाहता है, हर एक को छूना चाहता है, हर एक को चंगा करना चाहता है, हर एक को शांति व्यवहार करना चाहता है, हर एक को कर्ज और बीमारी से छुटकारा देना चाहता है, हर एक को उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति का नाम सामरी एक स्त्री करके थी, और सामरी स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। लहू बहने की बीमारी कितनी साल से थी? 12 साल से 112 यानी पूरे 12 वर्ष से क्या है? सामरी बीमार है। कैसा बीमार है? लहू बहने की रोग है। क्या है? लहू बहने की रोग है। तो लहू बहने के कारण उन्होंने का बहुत से मौलवी मौलाना को दिखाया, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत से तांत्रिक को दिखाया। बाइबल बताते हैं जितने उन्होंने इलाज करवाया, इलाज कर करके थक गई और वो कंगाल हो गई। इतनी बुरी हालत अभी वो खाने का पैसा नहीं, उनको खाने का कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है शामी औरत कौन निकला 11 वर्ष तक वो डॉक्टरों में घूमती रही, मौलवी में घूमती रही, तांत्रिकों में घूमती रही। बताती है उनकी इलाज नहीं हुआ। बेहतरीन ये है वो कंगाल होता होता चला गया, वो भी कंगाल होता होता चले गए। किसी ने बोला यीशु के बारे में चर्चा हो रही थी, गाँव में यीशु के बारे में चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा यीशु को छुएगा तुम्हें चंगाई मिलेगा। किसी ने उन्हें कह दिया कई बार देखना इधर संगति में तो नहीं है, कई बार आप कुछ बोलते हैं आपका पड़ोसी कान लगा के सुनना किधर गया थे, क्या करके आए, क्या सुन के आए, आप कुछ बोलेंगे तो वो टाइम कर लेगा। ऐसा सामरी के नगर में एक लोग है, वो कहता है यीशु को जो लोग छूता है वो लोग क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और बाइबल बताती है 12 साल बीमार रही, 12 साल तांत्रिक दिखाया, 12 साल डॉक्टर ने दिखाया, 12 साल भगत मौलवी मौलाना किया, कहीं इलाज नहीं हुई। और दिन प्रतिदिन कंगाल होता चला गया, आशाएं होती चली गई, सब कुछ खो गया, बीमारी कारण सब कुछ चला गया। बाइबल बताती है उन्होंने यीशु की चर्चा सुनी। चर्चा क्या था? जो लोग यीशु को छूता है यीशु चंगा करता है, यीशु को छूता है यीशु बीमारी से आजाद करता है, यीशु को करीब रहता है, उनकी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। बाइबल बताते हैं सामरी औरत ने यीशु के कहने द्वारा वो चल करके और चलो 12 वर्ष तक लहू आने वाला स्त्री का हालत क्या होगा? कितनी खून शरीर में नहीं है, वो 10 कदम चल पाए। बाइबल बताते हैं वो बीमार हालत के लिए यीशु के पास उन्होंने यीशु के पास आया। उन्होंने कहा वो भीड़ में पुराना नियम में हम जाएंगे तो पुराना हाथ से काफी पीछे जाएंगे तो जो लहू बहने की रोग होता है वो पाप रूपी रोग होता है। हालेलुया। वो जब वो समस्या किसी माँ किसी बेटी को होगा वो बिस्तर अशुद्ध हो जाता है। तो पुराना नियम में बताया गया उनको अशुद्धता की परवाह नहीं था। जैसे यीशु मसीह भीड़ में जाता उन्होंने लिखा यीशु मसीह को छूना लग गया। यीशु को छूने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की चंगाई एंटर हुई। यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है, कि वरदान मुझ में से निकला है। हालेलुया। और सामरी औरत उन्होंने विश्वास के साथ आई, उन्होंने यीशु को छुआ। लेकिन 12 वर्ष का जो बीमारी था वो 12 सेकेंड में चंगाई पाई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा हे स्वामी आपको ऐसे लगता है मुझे छुआ है, आपको कोई लोग ने छुआ है, ये बहुत सारे भीड़ है, ये भीड़ में किसी ने आपको ऐसे छुआ है, कोई नहीं छुआ। यीशु कहता है मैं जानता हूँ मुझ में से सामर्थ निकली है, किसी एक को चंगाई मिली है। उन्होंने डॉक्टर सुन किया और सामने आई और थपराती भी बोली, मैं एकदम थपराती बोली रोहनी में 12 साल से बीमार था, बहुत से डॉक्टरों के मैंने पैसा दिया, बहुत से कामगारों ने पैसा कमाया, मैं कंगाल हो गई और आपको छूने द्वारा मुझे चंगाई मिली। हालेलुया। बताती है वो सामरी औरत को जब यीशु ने बोला हे बेटी जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। क्या बोला? जा बेटी पाप तेरे क्षमा हो गया, जा
अब से पाप मत करना। हालेलुया। आज भी परमेश्वर कहते हैं आज आपके बीमारी को उद्धार मिल जाए, आपके कर्जों से उद्धार मिल जाए, कोई भी परेशानी को परमेश्वर छुटकारा दे दे। याद रखना पाप मत करना। हालेलुया। पाप मत करना। परमेश्वर वचन बताते हैं जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ देता है स्वर्ग से अनुग्रह आप पर आ जाता है। स्वर्ग से अनुग्रह आ जाते हैं, प्रत्येक पर आ जाते हैं, प्रत्येक पर आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक पर आ जाते हैं। आज लास्ट में अपने गलती को मानना, हर एक लोग गलती को मानना, हर एक लोग मानना। हम सब पापी इंसान के बाइबल बताते हैं हम सब पाप में ही जन्म हुआ है। हमारा जो जीवन है पाप में ही क्या हो गया, हमारा माता पिता शारीरिक पाप किया और हम लोग क्या हो गया, जन्म हो गया। और उस पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2026 साल पहले इस दुनिया में आए, सारे जगत के पाप को अपने ऊपर में लेकर के क्रूस पे चढ़ गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा और अब वो आने वाला है। हालेलुया। अब वो आने वाला है, वो अब आने वाला है। हालेलुया। हर एक लोग प्रार्थना करें, हर एक लोग प्रार्थना देख समय बड़ा मजा लगेला हो, बड़ा मजा लगेला, 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 बड़ा मजा लगेला। प्रभु के आकाश सजला प्रभु चारों तरफ से, धरती बंगला प्रभु के तरफ से, आकाश सजला प्रभु चारों तरफ से। बड़ा निक लगेला हो, बड़ा निक लगेला, ओ बड़ा निक लगेला हो, बड़ा निक लगेला, यीशु बड़ा निक लगेला, बड़ा निक लगेला हो, बड़ा निक लगेला, बड़ा मजा लगेला। धरती बंगला प्रभु नगीना लागे, चांद सजला प्रभु चांद तारा से, धरती बंगला प्रभु नगीना लागे, चांद सजला प्रभु तारा से। बड़ा मजा लगेला हो, बड़ा मजा लगेला, बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, बड़ा मजा लगेला। धरती बंगला प्रभु के तरफ से, आकाश सजला प्रभु चांद तारा से, धरती बंगला प्रभु के तरफ से, आकाश सजला प्रभु चांद तारा से। बड़ा मजा लगेला, बड़ा मजा लगेला, यीशु बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, मजा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, ओ मजा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, प्रभु बड़ा मजा लगेला। धरती सजला प्रभु गंगे से, आकाश सजला प्रभु चांद तारा से, धरती सजला प्रभु गंगे से, आकाश सजला प्रभु चांद तारा से। बड़ा मजा लगेला हो, बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, ओ बड़ा मजा लगेला, प्रभु बड़ा मजा लगेला।